प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो सत्संग है बड़ा ही प्यारा विषय है। आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि संगत का क्या असर होता है, हमें अपने जीवन में कैसी संगत करनी चाहिए, अच्छी बुरी संगत की पहचान कैसे करें, कौन सी संगत से हमें सुख प्राप्त होगा और कौन सी संगत से हमें दुख मिलेगा, सबसे अच्छी संगति क्या है, हमें अपने विवेक को कैसे जगाना है, कैसी संगत करके हमें आनंदित जीवन जीना है, पार उतरना है। आज इसी विषय में हम आप सभी को बताएंगे। संगति एक बहुत बड़ी चीज है और ज्यादातर जो विश्व के लोग हैं, पूरी दुनिया के संसार के लोग हैं, वो संगति पर ही उनका जीवन आधारित है। संगत से ही उनका जीवन बदलता है, उनके जीवन में सुख या दुख आते हैं। सज्जनों, संगत विश्व की सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो पूरे मानव मात्र को बदल देती है, आबाद बना देती है, बर्बाद कर देती है, अच्छा बना देती है, बुरा बना देती है। संगति से इंसान भगवान की तरह पूजे जाते हैं, संगति से इंसान गाली गलौज पाते हैं, संगत से इंसान महान बन जाता है, संगत से इंसान मूर्ख बन जाता है, संगत से हम धनी हो जाते हैं, संगत से हम गरीब भी बन जाते हैं। संगत हमारे घर को आबाद बना देती है, संगत हमारे परिवार को बर्बाद भी कर देती है। संगत हमारे स्वास्थ्य को सुंदर बना देती है, संगत हमारे स्वास्थ्य को बेकार कर देती है, गड़बड़ कर देती है, बीमार कर देती है। सज्जनों, सारे भेद को, सारी बात को आज आप सभी को बड़े अच्छे ढंग से समझना है। जीवन का मूल मंत्र जो है, महामंत्र जीवन जीने का, आज हम आप सभी को देंगे। इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम ज्ञान दीक्षा भोजन भंडार में गाजीपुर धरती के ग्राम मनुआपुर बाजार, मनुआपुर ग्राम सभा से भक्त श्री रामलाल बिंद जी गाजीपुर की धरती से ही हैं। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा, भंडारे की एक महत्वपूर्ण सेवा दान की है गुरुदेव श्री के चरणों में। भंडारे में भक्त श्री रामलाल बिंद जी को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद, सदगुरु का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी सदगुरु की प्यारी साथ संगत, खूब आनंदित रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, सदगुरु की भक्ति करते रहें, भजन करते रहें, अपने धाम चलें, अमर लोक देश चलें। सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं, सदगुरु से प्रार्थना है। सज्जनों, सदगुरु संगत के विषय में बताते हैं, संगत से गुण होते हैं, कुसंगत गुण जाए, संगत कीजे संत की, निष्फल कभी न होए। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, संगत कीजे संत की, कभी न निष्फल हो। सज्जनों, सदगुरु आपको समझाना चाह रहे हैं कि संगति से ही तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आती है और संगति से ही तुम सुख और शांति को खो देते हो, दुख और दरिद्र को न्योता दे देते हो, दुख और दरिद्र तुम्हें घेर लेते हैं। संगति मतलब संग करना, किसी का साथ करना, किसी के विचारों का अनुकरण करना संगत कहते हैं। संगत का शुद्ध अर्थ होता है
किसी का संग करना, किसी का साथ पकड़ना, किसी के विचारों का अनुकरण करना संगति का प्रभाव होता है, उसी को संगति कहते हैं। तो सज्जनों, यदि आप अच्छे लोगों की संगत करते हैं तो आपके जीवन में सुख और शांति भी आ जाती है, और बुरे लोगों की संगति करते हैं तो आपकी सुख शांति चली भी जाती और दुख दरिद्र आपको घेर भी लेते हैं। और सबसे सुंदर संगति जो सदगुरु ने बताई, वो सदगुरु कहते संगत कीजिए संत की। संत की संगति करोगे कभी न निष्फल जाए, कभी तुम बर्बाद नहीं हो सकते हो, कभी तुम्हारा बुरा हाल नहीं होगा, तुम हमेशा आबाद रहोगे। अब संगत से गुण कैसे होता है, कैसे चला जाता है, इस विषय पे आप सभी एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए गया। शिकारी जब शिकार करने के लिए गया, दिन भर खोजता रहा, कोई शिकार नहीं मिला। गर्मी का मौसम था, शिकारी थक गया और एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। तेज हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहा था, कभी शिकारी के ऊपर छाया आती तो कभी धूप आती। शिकारी लेट गया और आराम करने लगा। शिकारी के ऊपर हवा की वजह से कभी छाया आती, कभी धूप आती, मुख में धूप पड़ती तो शिकारी चौंक जाता, और उसके आराम में विघ्न डाल रही थी ये धूप। तो वहीं पर एक हंस था। हंस ये सारी क्रिया को बैठकर देख रहा था। तो हंस ने सोचा, ये राहगीर मुसाफिर है, इस मानव की हमें मदद करनी चाहिए, हमारे पास पंख हैं। तो ये उस डाल पर जाकर बैठ गया जहां से धूप आती थी, और अपने पंख खोल दिए हंस ने कि धूप मेरे पंखों में लगेगी और छाया उसके ऊपर जाएगी, जिसके कारण वो आराम से सो पाएगा। तो सज्जनों, उसने बहुत देर तक अपने पंख खोले रहे और जो शिकारी था वो सो गया। बड़ी ही सुंदर नींद लगी उसे और नींद में मस्त होकर सो गया। और उसी डाल पर आकर के एक कौवा बैठ गया। जब कौवा बैठ गया तो हंस ने सोचा, चलो पक्षी है, बैठने दो। बाकी कौवे और हंस में बहुत अंतर होता है। कौवे ने क्या किया, हंस को देखा कि हंस ऐसा कर रहा है, तो कौवे ने उस शिकारी के ऊपर लेटरिंग कर दी, गंदा कर दिया। गंदा कर दिया तो वो गंदा शिकारी के मुंह पर जाकर गिरा और कौवा गंदा करके उड़ गया। जैसे ही शिकारी देखता है कि देखो मेरे ऊपर किसी ने गंदा कर दिया, लेटरिंग कर दी, तो शिकारी जो होता है ऊपर की तरफ जब देखता है तो देखता है हंस बैठा है। शिकारी को बड़ा क्रोध आया, उसने तीर और धनुष उठाया और हंस को बाण मार दी। हंस जब नीचे गिरा तो हंस कहता है, हे मानव, हे मुसाफिर, मैं तो तुम्हें सोने के लिए अपने पंख फैलाकर बैठा था, धूप रोक रहा था, तुमने मुझे क्यों मार दिया? तो मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तुमने मुझे क्यों मार दिया? तो वही शिकारी विचार करने लगा कि इसने तो मुझे कुछ किया नहीं, फिर मैंने इसे क्यों मारा? तो कौवा कांव कांव करने लगा। तो शिकारी कहता है, ये बताओ तुम्हारे साथ और कौन था? तो हंस कहता है कि मेरी डाल पर आकर एक कौवा बैठा था। तो शिकारी कहता, ओ हो, सारा मामला अब समझ में आया। तुमने भले अच्छे कर्म किए, भले ही तुम्हारी अच्छी सोच थी, मगर जिस समय कौवे की संगत तुमने की, जिस समय कौवा तुम्हारे साथ बैठा, उस समय तुम्हें उड़ जाना चाहिए था, क्योंकि कौवा गलत कार्य करता है, तुम इस बात को जानते भी हो। उस समय तुम्हें उड़ जाना चाहिए था, मगर तुम नहीं उड़े। उस एक पल की संगत, उस एक घड़ी की संगत, कौवे की संगत ने आज तुम्हें मृत्यु के मुख में डाल दिया, मृत्यु की सैया पर लिटा दिया। यही देखो संगत का असर होता है। एक घड़ी की संगत, हंस की एक घड़ी की संगत से, कौवे की एक घड़ी की संगत ने हंस को मृत्यु पर
लिटा दिया मृत्यु की सैया पर लिटा दिया, संगत का कितना बुरा असर होता है। उसी को सदगुरु कहते हैं संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। अब सज्जनों यहां पर आप सभी विचार करिए, जब उसने संग किया हंस ने कौवे का तो उसे प्राण अपने जान से हाथ धोना पड़ा, प्राण से हाथ धोना पड़ा। अब यहीं पर और थोड़ा आप सभी विचार करिए, चूंटा या माछी जो मक्खी होती, मक्खी जब दुकानदार, किराना स्टोर का जो दुकानदार होता है, जब गुड़ तौलता है, चीनी शक्कर या गुड़ जब तौलता है तो उसमें 1 नहीं 10 नहीं 20 माछी बैठ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वजन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माछी जब गुड़ की संगत करती है तो तराजू में बैठने के बाद उसका कोई, दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका 0/0, उसका कोई महत्व नहीं समझता है कि ये बैठी है तो इससे हमारी कोई हानि हो सकती है। मगर वही माछी जब सोने की संगत कर लेती हैं, सोने की संगत करने के बाद जब सुनार अगर सोना तौल रहा है और सोने के पास ऊपर जाकर वो माछी बैठ जाए ना, तो उसकी कीमत हजारों में हो जाती है। कितने में हो जाती है? हजारों में। संगति का प्रभाव देखिए, सदगुरु कहते संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। वही माछी गुड़ की संगति करती है तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, उसकी गणना ही नहीं होती उसमें। और वही मक्खी जब सोने की संगत करती है और सुनार के तराजू पर बैठ जाती है तो उसी माछी की कीमत जो होती है वो हजारों में पहुंच जाती है। संगति का इतना बड़ा प्रभाव होता है। सज्जनों, सदगुरु और भी अच्छे ढंग से इसे कहते हैं, साहिब मन पंछी भया भावे तहा लगाई, जो जैसी संगत करे सोचते सा फल पाए। सदगुरु कहते हैं मन पंछी की तरह है, इसको जहां अच्छा लगता है, जहां भाता है वहीं उड़ जाता है। भावे तहां जाए, भावे तहवा, साहिब मन कबीर मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। जो जैसी संगति करता है वो वैसा फल प्राप्त करता है। अब इस संदर्भ को, इस विषय को आप और अच्छे से समझिए। जैसे आप कभी दारू नहीं पीते, आप कभी दारू नहीं पीते, मगर आपके जो यार दोस्त हैं जिनकी आप संगति करते हैं, यदि वो दारू पीने वाले हैं और आप दारू नहीं पीते और उनकी आप संगति करने लगी दारू पीने वाले लोगों की, तो आपको बार बार यही कहेंगे, थोड़ा दारू पीकर देखो बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी पीकर देखो बहुत अच्छी लगती है। आप कहते नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पीते दारू, हम इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। आप इतना कहेंगे, कोई बात नहीं, वो मान जाएंगे। फिर दूसरे दिन आप उनके साथ उठने बैठने जाएंगे, घूमने जाएंगे, दारू पिएंगे, फिर आपको कहेंगे यार थोड़ी सी पीकर देखो कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। एक बार पी लोगे तो फिर भूल नहीं पाओगे, इतना अच्छा स्वाद है इसका, इतना अच्छा आनंद आता है। फिर आप मना कर देंगे, फिर बोलेंगे, वो हर दिन आपको बोलेंगे, वो हारेंगे नहीं, क्योंकि संगति का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, वो हारेंगे नहीं। फिर एक दिन आप कह देंगे हंसी मजाक में कि भाई ये पिलाना ही तो देसी क्या पिला रहे हो, कोई इंग्लिश पिलाओ तो पी ले। उस दिन उसके पास पैसा नहीं होगा तो आप ऐसा कह देंगे कि इंग्लिश मंगाओ, अगर अभी मंगाओगे तो अभी पी लेंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। उस दिन अगर उसके पास, दोस्तों के पास पैसा नहीं तो छोड़ देते, चलो भाई हम मंगा नहीं सकते तो कैसे तुम्हें पिलाएं। फिर जिस दिन उनके पास पैसा हो जाता है ना, उस दिन वो आपको कहते हैं दारू पियोगे, आप कहते नहीं हम नहीं पीते, तो कहेंगे अगर तुम पियो तो इंग्लिश मंगा देंगे। पीने की बात करो, आप कहोगे अरे भाई क्या तुम क्या इंग्लिश मंगाओगे, उस दिन तो मंगाई नहीं, आज क्या मंगाओगे। आप कहोगे उस दिन तो मंगाई नहीं, आज क्या मंगाओगे, तो वो कहेगा तुम पीने की बात तो करो, देखो तुम्हें सबसे महंगी इंग्लिश ले आएंगे हम। सज्जनों, उसी समय क्या होता है कि आप कहते ले आओ तुम अगर तुमने इतनी महंगी दारू लाई, इंग्लिश लाई, तो हम पिएंगे, पी कर दिखाएंगे। और जैसे ही आप इंग्लिश दारू आती है, कोई भी ब्रांड की दारू आती है, आप उसे पी लेते हैं तो फिर आपकी आदत बन जाती है, फिर आप पीते हैं तो फिर मस्ती में आ जाते हैं आप।
फिर तो खुदा करे समुंदर भी शराब बन जाए, वो वाली स्थिति आ जाती। जब एक बार पीते हैं आप दारू तो उसमें इतनी मस्ती आ जाती है। लोग कहते हैं कि शराबी क्या कहता है कि अगर भगवान से मुझे मांगने को कुछ मिले, कि हे भगवान, भगवान अगर कोई अवसर प्रदान करे शराबियों को मांगने के लिए कि कुछ तुम मांगो, तो शराबी क्या कहता है, मैं क्या मांगूंगा कि हे खुदा, खुदा करे समुंदर भी शराब बन जाए, खुदा करे समुंदर भी शराब बन जाए। शराबियों को अगर भगवान से मांगने के लिए कुछ मिले ना, तो शराबी क्या मांगेंगे, हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, हे परमात्मा, इतनी दया कर दो कि समुंदर को शराब बना दो, ताकि पीते रहें, उसी में नहाएं, गोता लगाएं, सब कुछ करें, कभी खत्म ही ना हो ये शराब। फिर एक दिन ऐसी स्थिति आपकी आ जाती है और उसके बाद क्या होता है, आपकी किडनी खराब, गुर्दा खराब, लीवर खराब, और यहीं तक नहीं, उस संगत की वजह से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो गया, दिमाग भी खराब, मान सम्मान भी आपका खत्म। क्योंकि दारू पीने के पहले तो आप जब तक नहीं पीते थे अच्छे से चलते थे, फिरते थे, अच्छे से उठते थे, बैठते थे, साफ सफाई रखते थे, मानो की तरह जीते थे। जिस दिन से शराब पीना आप शुरू कर देते, उस दिन से क्या होता है, उस दिन से आप कहीं नाली में गिरते हैं, कहीं रोड पे गिरते हैं, कहीं झंखाड़ियों में गिरते हैं, कहीं कूड़े के ढेर में गिरते हैं, कहीं घूरे में गिरते हैं, कहीं ना कहीं गिरते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कुत्ता आकर आपका मुंह चाट देता है, क्योंकि कुत्ता जानता है ओ ये अभी तक इंसान था, अब हमारे जैसा बन गया, चलो आओ इसे प्रेम करते हैं। कुत्ता क्या सोचता है, कुत्ता क्यों इंसान का मुंह चाटता है जो दारू पीते हैं, जो गिरे रहते हैं, क्योंकि कुत्ता जानता है चलो इंसान से जानवर तो बना ही, अब मेरे जैसा बन गया, चलो इससे दुलार किया जाए, उससे प्रेम किया जाए, इससे प्यार किया जाए, इसीलिए आकर आपका मुंह चाटता है। और कभी कभी देखता है कि अभी दारू पिया है, फिर कभी कभी दारू नहीं पीता है, अच्छा बन जाता है, तो वही कुत्ता के मुंह देता है, कहता है ये तो दरबदलू हो गया, कभी पीता है कभी नहीं पीता है, कभी इंसान बन जाता है कभी जानवर बन जाता है, ये अच्छा आदमी नहीं है। इसीलिए आकर कुत्ता कभी कभी शराबियों के मुंह पे मुत के भी चला जाता है। मेरी बात को आप सभी बुरा मत मानिएगा, समझाने का एक तरीका है और हकीकत भी है धरती की यही। संगति से आप दारू पीते हैं, दारू आपका घर पी जाती है, परिवार के सुख शांति पी जाती है, आपका सम्मान पी जाती है, आपका धन पी जाती है, आपके बच्चों का भविष्य पी जाती है, बच्चों की खुशी पी जाती है, आपका आत्मसम्मान, सब कुछ पी जाती है और आपको बर्बाद कर देती। उसी को सदगुरु कहते हैं संगत से गुण जाए। आपने भले ही मर्डर नहीं किया है, भले ही खून नहीं किया, मगर खून करने वाले के साथ 2 दिन आप घूम लीजिए। जिसने 2-4 मर्डर किए हैं 2 दिन आप घूम लीजिए, आपको भी लोग उसी नजर से देखने लगेंगे, हे दृष्टि से देखने लगेंगे आपको। संगति का प्रभाव है। और किसी संत की संगति में आप चले जाएं तो कितने भी बड़े आप खूनी कतली क्यों ना हो, लोग कहेंगे लगता है बंदा सुधरने लगा, लगता है बंदे के अंदर समझ आने लगी, बंदे का विवेक जागृत हो गया। तो सज्जनों, बहुत से उदाहरण हैं ऐसे जो कि संगति करने से बहुत से लोग बर्बाद हो गए। बुरी संगत पकड़कर कितने अमीर व्यक्ति, कितने धनी व्यक्ति भिखारी बन गए, रोड पर आ गए। गलत संगत में पड़कर कितनों ने अपनी स्त्रियों को बेच दिया, कितने लोग अपनी स्त्रियों को जुआ में हार गए, कितने लोगों को अपनी बेटी बेचनी पड़ी गलत संगत में पड़ करके, गलत रास्ता में पड़ करके। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि संगत से ही आपके जीवन में सुख आता है और गलत संगत करने से आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। हमें विचार करके संगति करनी चाहिए। अब सदगुरु कहते हैं अच्छी संगति क्या है। सदगुरु कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद। एक घड़ी, उसमें से आधी घड़ी और उसमें से भी आधी घड़ी यदि तुम संतों की संगत कर लेते हो
तो तुम्हारे करोड़ों पाप नष्ट हो सकते हैं। जिस तरीके से हंस की एक पल की संगत ने, कौवे की संगत ने हंस को मृत्यु की शैया पर लिटा दिया था, उसी तरीके से संत की एक पल की संगति आपके करोड़ों पाप को भी मार सकती है। करोड़ों पाप अगर होंगे मगर एक पल संत की संगत कर लेंगे, सिद्ध संत की संगति, तो आपके पाप कट भी सकते हैं। जैसे कितना भी बड़ा घास का ढेर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सूखी घास का ढेर क्यों ना हो, अगर उसमें एक चिंगारी लग जाए ना आग की, तो पूरी घास को जलाकर राख कर सकती, पूरे ढेर को जलाकर राख कर देती। उसी तरीके से आपके जीवन के कितने भी बड़े पाप कर्म क्यों ना हो, संत की थोड़ी सी भी संगति, संत का थोड़ा सा भी ज्ञान, संत का थोड़ा सा भी सानिध्य यदि आपके जीवन में सही भली भांति सही ढंग से मिल गया ना, तो सद्गुरु कहते हैं जार करे सब छाड़, कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध आपके कट जाते हैं। इसलिए सदैव गलत संगत का परित्याग करके सही संगत को अपनाएं। जितना गलत संगत करेंगे उतना ही कष्ट में जाएंगे, उतना ही जीवन उलझता चला जाएगा, उतना ही जीवन दुख में फंसता चला जाएगा। जितना ही संत की संगति करेंगे उतना ही आप दुख से बचते चले जाएंगे, बुराइयों से दूर होते चले जाएंगे और जीवन सुलझता चला जाएगा। आप कितने भी बड़े दारू पीने वाले क्यों ना हो, कितने भी बड़े मांस खाने वाले क्यों ना हो, जुआ खेलने वाले क्यों ना हो, डकैत क्यों ना हो, चोर क्यों ना हो, सभी लोग यदि थोड़ी सी भी संत की संगति करने लगे ना, तो उनके जीवन में जरूर बदलाव आ जाएगा। उंगली माल डाकू जो था वो बहुत बड़ा संत बना, सबकी उंगली काट कर पहनता था, धन लूटता था, मगर संत की गौतम बुद्ध के सानिध्य से, उनकी संगति से वो साधु बन गया। गौतम बुद्ध बड़े बड़े डकैत संत का सानिध्य थोड़ा सा ही पाकर के बदल गए और धरती पर महान संत कहलाए। कुछ लोग समझते हैं कि संत संगत से क्या प्रभाव होता है, क्या शराबी की शराब छूट सकती? जरूर छूट सकती है। यदि तुम सही ढंग से संत की संगति कर लो तो तुम्हारी शराब, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, तंबाकू आदि सभी छूट सकता है, तुम्हारे पाप कर्म सारे कट सकते हैं। मगर तुम सही ढंग से संत की संगति करो तब ना। जीवन में कभी भी यदि सुख पाना है, सुख ग्रहण करना है, संत की संगति करो। सज्जनों, आप लोग सोचते होंगे हम एक दिन का समय निकाल करके संत का सत्संग सुनने जाएंगे या संत दर्शन करेंगे या संत संगति करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? उससे अच्छा कमाएंगे तो 400 से 500 रुपए प्राप्त होगा, जिससे हमारा घर चलेगा। मानते हैं सज्जनों, आप 400 से 500 रुपए कमाएंगे, आपका घर चलेगा। मगर एक दिन यदि आपने संत सेवा कर ली, संत का सानिध्य प्राप्त कर लिया, संत की संगति कर ली और संत का सत्संग सुन लिया, यदि आप दारू पीते हैं और संत की कोई वाणी आपके घर कर गई, आपके अंदर घर कर गई और दारू पीना आपने छोड़ दिया, तो एक दिन का 100 रुपए बचा आपका। मैक्सिमम एक दिन का 100 रुपए। वैसे तो लोग 200, 300, 400 की दारू पी जाते हैं, मगर मैं 100 रुपए मानकर चलता हूं। एक दिन का 100 रुपए बचा, मतलब महीने का 3000, साल का 36,000। एक दिन 400 का काम छोड़ने से साल का 36,000 का यदि फायदा होता है तो वो सही है कि 400 सही है? आप सभी विचार करिए। दूसरी चीज, दारू से होने वाली जो बीमारी है उसमें कितना खर्च आता है? डॉक्टर को देना, अल्ट्रासाउंड का देना, दवाई का देना, हॉस्पिटल का खर्चा देना, लाखों रुपए बचे हमारे वो सब। दूसरी चीज, हमने बीड़ी छोड़ दी, एक दिन का 10 रुपए 20 रुपए बीड़ी में जाता है। गुटखा छोड़ दिया, तंबाकू छोड़ दिया, सारे मिला के 150 रुपए और छोड़ दिए तो 36 दूनी 72,000 हो गए महीने के।
साल के। अब आप विचार करिए, 400-500 रुपए का त्याग करने से संत की संगति यदि हम चले जाएंगे एक दिन का काम छोड़ करके, तो हमारे जीवन में कितने का फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। आपके इज्जत भी बन जाएगी, आपके दुख भी दूर हो जाएंगे, गलत कर्म भी कट जाएंगे, और उसके बाद आपका मान सम्मान भी वापस आ जाएगा, बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा, पत्नी भी खुशहाल रहेगी, बच्चे भी खुशहाल रहेंगे, परिवार की सुख शांति समृद्धि हो वापस आ जाएगी, और विकासशील हो जाएंगे, प्रगतिशील आप हो जाएंगे। मगर आप संत की संगति करते नहीं हैं, तभी आपको दुख होता है। सदगुरु क्या कहते हैं? कबीर संगति साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खाड़ भोजन मिले, साकट संग न जाए। सदगुरु कहते हैं साधु की संगति करो, भले जौ की भूसी खाने को मिले, भले ही लजीज खाना, अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने को ना मिले, फिर भी साधु की संगत करो। अगर गलत संगत में तुम्हें खीर खांड, अच्छा पकवान या अच्छे 56 व्यंजन मिलते, फिर भी गलत संगत में मत फंसो, क्योंकि वो खीर खांड जो 56 व्यंजन है, अच्छे पकवान है, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और साधु की संगत में मिलने वाली जौ की भूसी भी तुम्हें खुशहाल रखेगी। इस बात को समझो सज्जनों, समझ लीजिए, क्योंकि आजकल के संत लोग साधु के भंडारे में इसलिए नहीं जाना चाहते, कहते क्या मिलेगा? वही सब्जी पूड़ी, वही दाल भात मिलेगा, वही संत, बड़े बड़े दाढ़ी बाल वाले संत मिलेंगे। इससे अच्छा किसी पार्टी में चलो, किसी उसमें चलो, इवेंट में चलो, एक नंबर का खाना मिलेगा, 56 व्यंजन मिलेंगे, दारू शराब ऊपर से फ्री में मिलेगा, चाहे मांस खाओ चाहे जो कुछ खाओ सब फ्री में मिलेगा। तो सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि तुम साधु संतों में अगर सूखी रोटी भी मिलती, जौ की भी भूसी मिलती, तो वो खाकर खुश रहोगे जीवन में। यदि निगुड़ों की संगत करते हो, गलत संगत में जाते हो, 56 प्रकार के व्यंजन भी क्यों ना मिलता है, मगर उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। सदगुरु कहते हैं कबीर कलहरु कल्पना, सत्य संगत से जाए, दुख वासो भागा फिरे, सुख में रहे समाए। सदगुरु कहते हैं कबीर कलह अरु कल्पना, सत्य संगत से जाए। सदगुरु कहते हैं कलह और कल्पना जो है ना, ये सत्य संगत से, कलह कल्पना मतलब दुख और दरिद्र, दुख और दरिद्र, निर्धनता, ये सारे जो हैं आपके किससे जाएंगे? संतों की संगति करने से, संतों का सानिध्य प्राप्त करने से। दुख वासो भागा फिरे, दुख दरिद्र सब भागा फिरे, सुख में रहे समय, तुम्हें आनंद ही आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि धरती पर तो आनंद आएगा ही, इसके साथ साथ संत की वाणी सुनते, संत का सानिध्य करते करते, संत की संगत या संत का सत्संग सुनते सुनते अगर तुम्हारे अंदर प्रेम जग गया और तुमने गुरु बनाकर भक्ति कर ली, तो अपने अमर लोक देश पहुंच जाओगे और सदा आनंद 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 परमानंद में चले जाओगे। उसी को सदगुरु कहते हैं दुख दरिद्र भागा फिरे, सुख में रहे समाए। सज्जनों, सदगुरु क्या कितने अच्छे ढंग से आप सभी को समझा रहे हैं सत्संगत का लाभ क्या होता है। सदगुरु कहते हैं गिरिये पर्वत शिखर ते, परिये धरनी मझार, मूरख मित्र न कीजिए, बूढ़ो काली धार। साहिब कहते हैं कि अगर तुम मूर्खों का या अज्ञानियों का संग करते हो ज्ञानी होकर, तो गिरिये पर्वत शिखर से, पर्वत में चढ़कर तुम नीचे गिर रहे हो, और परिये धरनी मंझार, पर्वत में चढ़कर तुम जमीन में गिर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने मूर्ख और गलत लोगों की संगति पकड़ ली है। सारे कर्मों पे, सारे अच्छे कर्मों पे तुम्हारा पानी फेर दिया जा सकता है, फेरा जा सकता है, फिर जाता है। जैसे हंस अच्छा कार्य कर रहा था, मगर एक पल की कौवे की संगति ने उसके सारे अच्छाई पर पानी फेर के उसको मृत्यु की सैया पर लिटा दिया, मृत्यु के मुख में डाल दिया।
उसी प्रकार से आप कितने भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, यदि गलत संगत आप पकड़ने लगे, गलत संगत पकड़ने लगे तो सदगुरु कहते हैं गिरिये पर्वत शिखर ते परिये धरनी मंझार। तुम पर्वत जैसे ऊंचे चढ़कर धरनी में आकर गिरोगे। अगर मूर्ख मित्र को या गलत संगत तुमने की तो बूढ़ो काली धार, फिर तुम डूब जाओगे, बूढ़ जाओगे। हाँ, संगत यदि हम गलत व्यक्ति की करते हैं उसे सुधारने के लिए, जैसे हम सत्संगी हैं, गुरुमुखी हैं, साध संगत से जुड़े हैं, तो किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए अगर हम संगत उसकी करते हैं तो ये अच्छी बात है, उसे हम सुधार रहे हैं। मगर हम उसकी संगति में पड़ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इसलिए सज्जनों, इस बात को जरूर समझिए आप सभी। संगति कैसे, सदगुरु क्या कहते हैं, पूर्व जन्म के भाग से मिले संत का जोग, कहीं कबीर समझे नहीं फिर चाहे भोग। पूर्व जन्म के भाग से आपको संत का सानिध्य मिलता है। यहाँ पे बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। पूर्व जन्म के भाग्य से मतलब कई जन्मों की भक्ति, भक्ति एक जन्म की नहीं है। पिछले जन्मों में आपने जो भक्ति की है, जो भक्ति का संस्कार है, उसके प्रताप से इस जन्म में आपको संत का सानिध्य प्राप्त होता है। मगर हम इस रहस्य को समझ नहीं पाते और फिर संसार के भोगों में, संसार के विषयों में, क्रियाकलापों में फंस जाते हैं। सदगुरु कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। भक्ति का बीज जिसके अंदर पड़ जाता है उसका कभी विनाश नहीं होता। वो ऊंच घर में जन्म ले या नीच घर में जन्म ले, उसको संत का सानिध्य जरूर प्राप्त होता है। उसी को सदगुरु कहते पूर्व जन्म के भाग से, पूर्व जन्म की भक्ति के पुण्य और प्रताप से ही इस जन्म में आपको संत का सानिध्य मिलता है। मगर हम समझ नहीं पाते। कभी कभी तो अच्छे संत का सानिध्य मिलता है तो हम अहंकार कर बैठते हैं कि ये संत इतनी ऊंची बात बता रहे हैं, इनकी हम कैसे सुने। इन संतों से हमारी बात कट रही तो इनको हमें नहीं सुनना चाहिए, इनसे हमें बैर भाव कर लेना चाहिए। इसीलिए तो सज्जनों, संसार में लोग डूब जाते हैं जैसे माखी की तरह। वो लोग होते हैं कि माखी चंदन परी हरे, जहाँ रस मिल चाहता जाए, पापी सुने न हरी कथा, ऊंधे के उठ जाए। वो लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे संत का संगत पकड़ के भी नहीं समझ पाते हैं संत को, और उनसे विवाद कर लेते हैं, विरोध कर लेते हैं। वो माछी की तरह होते हैं कि माछी जो होती है चंदन की सुगंध पर नहीं जाती, उसको छोड़ देती है जहां उसे दुर्गंध मिलती है। जहां बदबू आती वहीं ज्यादातर माछी बैठती, जहां जितनी गंदगी होती माछी वहीं बैठती। उसी तरीके से हम अच्छे संत का सानिध्य नहीं करते, संत की संगत नहीं करते हैं। जहां गलत कार्य होते वहां हमें ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। अभी कहीं सत्संग होने लगे तो कम से कम गांव में 1000 लोग रहते हैं तो आएंगे 100-200। अगर कहीं नाच आ जाए या कहीं गलत कार्य हो या वैसा हो तो हजारों की संख्या में गांव के लोग भी आ जाते हैं और उसके बाद अन्य गांव के लोग भी पहुंच जाते हैं। उसी को सदगुरु कहते हैं कि ये माछी की तरह होते हैं। लोग सही चीज को समझ नहीं पाते, अंत में गंदगी में पड़कर ही अपने प्राण त्याग देते हैं। सदगुरु कहते हैं साधु संगति हरि भक्ति जू, निष्फल कबहु न जाए, चंदन पास है रूखड़ा, कबहु क चंदन भाई। साधु की संगति और प्रभु का भजन, इसका फल कभी निष्फल नहीं जाता, ये कभी वृथा नहीं जाता है। जो आप सोचे कि हमने 1-2 दिन 4 दिन साधु के संगति किया, हमें फल कुछ तुरंत मिला नहीं, तो ऐसा समझकर साधु का संगत छोड़ दे, ये गलत है। साधु की संगति कभी भी आपको कभी न कभी मिलेगी जरूर आकर। सदगुरु कहते हैं कि साधु संगत हरि भक्ति जो निष्फल कबहु न जाए, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते, बेकार नहीं जाते। जैसे चंदन के वृक्ष के पास यदि सूखा पेड़ भी है ना, रूखड़ा पेड़ भी, ढाक पलाश भी है, सो कबहू का चंदन है भाई, वो धीरे धीरे कभी न कभी चंदन जरूर बन जाएगा। उसी तरीके से आप साधु संगत और हरि की का भजन करिए, एक ना एक दिन आप जरूर मुक्त हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं साधु संगति
साधु संगत हरि भक्ति रू बढ़ते बढ़ते बढ़ी जाए, ओछी संगत मते करू घटते घटते घट जाए। सदगुरु कहते हैं साधु की संगति और प्रभु के भजन से अगर आप आगे निकल रहे तो बढ़ते बढ़ते एक दिन अमर लोक पहुंच जाएंगे, और नीची संगति करेंगे, गलत संगत करेंगे तो घटत घटत घट जाए, नीचे गिरते गिरते एक दिन आप फिर से 84 में चले जाएंगे और आपका कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए प्यारे भक्त हंस जनों, सदगुरु की बात को मानो और अच्छी संगति को ग्रहण करो अपने जीवन में। अच्छी संगति क्या है? संत की संगति करना, संत के जैसे लोगों की संगति करना, यही अच्छी संगति है। अच्छी संगत से आपका कल्याण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और सज्जनों, जिन भी लोगों को 15 अप्रैल के भंडारे में आना है उनके लिए मैं पता बता देता हूं। आप सभी लोग, यदि आपके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती है तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आप लोग उतर जाइए और वहां उतर करके बाहर निकलकर ऑटो वाले से आपको कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। कहाँ? चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार। वहां आने के बाद चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में ही रोड के किनारे ही आश्रम का दरबार बना हुआ है, गेट बना हुआ है, सफेद कलर का सदगुरु की मूर्ति बैठी है ऊपर। उस गेट के अंदर आपने आ जाना है, उसी बाजार में आश्रम है। और यदि आप गाजीपुर तक की ट्रेन नहीं मिलती है, बनारस तक की मिलती, वाराणसी जंक्शन तक की, तो कोई बात नहीं, वाराणसी जंक्शन आ जाइए। वाराणसी जंक्शन से आप ट्रेनें भी मिल जाएंगी। गाजीपुर की नहीं ट्रेन मिलती है तो बस हमेशा चलती है बनारस से। बस आप गाजीपुर पकड़ के बस आ जाइए, बस से बस स्टैंड आइए और बस स्टैंड आकर के आपने सेम पता पूछना है, कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। वहीं पर 4 किलोमीटर है करीब स्टेशन से और बस स्टैंड से, वहीं आपने आ जाना है और उसी बाजार में ही आश्रम है। इसी के साथ मेरी जो आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं वो आप सभी मंगवा सकते हैं कोरियर के द्वारा। 5 किताबें हमारे हस्तलिखित हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद और गुरुदेव के ज्ञान से हमने 5 किताबें लिखी हैं। वो 5 किताबें भी आप प्राप्त कर सकते हैं कोरियर द्वारा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब